हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, जो कि घर में ही रखे सामान से बन जाएगी। बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत आराम से बन जाने वाली ये मिठाई है, जो कि आप बरसात में से खा सकते हैं। सर्दी जुकाम खांसी से अगर आप ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आप इसे बनाइए और रोज़ एक खाइएगा, तो ये आपके शरीर को भी ताकत देगी और इन चीज़ों से भी दूर रखेगी। आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो चलिएगा, इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो चलिएगा, इसे बनाने के लिए लिया है मैंने चना, जो भुना हुआ काला चना होता है, बस वही लिया हुआ है। और आप ध्यान रखिएगा, इस चने में नमक नहीं होना चाहिए। दो तरह के चने आते हैं, एक में नमक होता है, एक बिना नमक का होता है। तो ये मैंने बिना नमक का चना लिया हुआ है और बस इसे अच्छे से मसल देंगे, ये देखिए। और इसका छिलका हमें निकाल लेना है। और चना तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इस तरीके की चने की कोई चीज़ आप बना कर रखेंगे तो आप भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। इससे क्या होगा ना, शरीर की थकान भी कम होगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो बस चने को हम बढ़िया से साफ़ कर लेंगे और इन्हें रख देंगे साइड में। चलेगा, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीबन डाल दिया घी और 1/4 कप के करीबन लिया है मैंने यहाँ पे काजू। क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसे आपको लगे उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप काजू लिया और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे बादाम लिया हुआ है। अब इन दोनों को अच्छे से घी में हम भून लेंगे, इनका कलर चेंज हो जाने तक। यानी कि बढ़िया से हमें भून लेना है, धीमी धीमी आंच पर भूनना है और ये अच्छे से अंदर तक भुन जाए। और इनकी क्वांटिटी मैंने 1/4 कप के करीबन ली हुई है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने 2 कप यहाँ पे चना लिया हुआ है या 4 कप चना लिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखिएगा। मैंने 1 कप चना लिया हो तो 1 कप के हिसाब से ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो इनमें से कम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बराबर डालिएगा। तो बस ये देखिए, अच्छे से ये भून चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से भून गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और इन्हें होने देंगे ठंडा। बिल्कुल से ठंडा हो जाने के बाद में ही हमें इनसे कुछ करना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में भून चुके हैं। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज़ जो ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं मखाना। मखाना मैंने 1 कप भर के लिया हुआ है, उसी घी में डाल दिया जो बचा हुआ था उसी में। और मखाने को भी हम जब तक भूनेंगे जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए और मखाना भी बढ़िया से भुन जाता। आप भी जानते कि मखाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और देखिएगा, मखाना भी हमारा बढ़िया से भुन चुका है और इसे हम भी निकाल लेते हैं। ये बढ़िया से भुन जाना चाहिए बिल्कुल से, क्योंकि अगर हमें अपनी बर्फ़ी ज़्यादा टाइम तक चलानी है तो सारी चीज़ों को बढ़िया से भून लेना है। तो अब हमने लिया है यहाँ पर भुना हुआ चना, जो हमने इसके छिलके निकाल कर रखे होते हैं ना, बस वही। इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा इसे कढ़ाई में गरम कढ़ाई में डाल देंगे और हल्का सा इसे चला देंगे, ताकि हमारी जो बर्फ़ी बनेगी ना तो काफ़ी टाइम तक चले। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपकी बर्फ़ी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और क्योंकि यह बरसात का मौसम है, सारी चीज़ों में नमी रहती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है। अब क्या किया है मैंने, जैसे मेरे पास में 1 कप चने लिए हुए थे मैंने, उसी तरीके से 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है। अगर आप इसमें मलाई वाला दूध डाल रहे हैं तो आधा कप ही डालिएगा और बस इसे अच्छे से पकने देंगे, सूख जाने तक। ये सारी चीज़ें जब तक ठंडी हो चुकी हैं तो चलिएगा, हम इसे पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। ये देखिए, जब ठंडी हो जाए तभी पीसना है, तो ये फटाफट से पीस गई हैं। ये देखिएगा, सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं, ज़्यादा भी बारीक पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा इसको दरदरा पीस के तैयार किया हुआ है। यहाँ देखिएगा, दूध भी हमारा धीरे धीरे सूख रहा है और ये बिल्कुल से सूख जाना चाहिए, जब तक कि इसे हमें चलाते रहना है। धीमी धीमी आँच पर मैंने इसे पकाया हुआ है, यानी कि गैस के फ्लेम को मैंने अभी लो कर दिया है। और देखिएगा, कुछ ही देर में ये पूरा दूध सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल से सूखे टाइप के हो गए हैं। अब इसे भी होने देंगे हम ठंडा। ठंडा हो जाने के बाद में इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, ठंडा हो चुका है तो इसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका भी एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें कोई दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सूखा ही हमें इस तरीके से पीस लेना। और आप देखिए, बड़ी अच्छी से पीस चुका है और इसका हल्का सा हमने मोटा सा पाउडर रखा हुआ है। अब आती है गुड़ की बारी। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, क्योंकि बरसात के मौसम में सर्दी खांसी का ज़्यादा ही रहता है ना, तो किसी को चीनी सूट करती है, किसी को नहीं करती है, लेकिन गुड़ ऐसा है कि सभी को सूट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया गुड़। मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर लिया है, इनके गुड़ का पाउडर लिया हुआ। आप चाहो तो गुड़ को अच्छे से कूट के ले सकते हैं। और मैंने इसे लिया आधा कप, जैसे कि 1 कप चना लिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे आधा कप गुड़ लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 2 कप चना ले रहे हैं तो आप 1 कप गुड़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, आधा कप से भी आधा।
तो यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीबन। और इसे थोड़ा ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ हमारा कड़वा हो जाएगा। तो बस अच्छे से घुल जाने के बाद 2 मिनट मैंने पकाया है और ये सारी चीज़ें भून के रखी हुई थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा गुड़ इसमें अच्छे से मिल जाए। और बस इस तरीके से आप मिठाई बनाएंगे तो काफ़ी टाइम तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए, ज़्यादा बिल्कुल भी हमें नहीं पकाना, ना कोई हमें इसकी चाशनी बनानी थी, कुछ नहीं, बस हल्का सा मेल्ट हुआ और इसको 2 मिनट तक मैंने और पका लिया है। और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी इलायची की बारी। तो मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी 1/4 चम्मच के करीबन। आप चाहो तो यहाँ पे सौंठ भी डाल सकते हैं अगर बच्चे आपके पसंद करें। इलायची तो ऐसा है ना, सभी को पसंद आती है, तो मैंने यहाँ पे इलायची ही डाली हुई है। अगर आप चाहो थोड़ी सी सौंठ भी डाल सकते हैं, आप चलेगा। थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं घी। अगर जैसे आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, फटाफट से एक थाली भी हम तैयार कर लेते हैं और हमारा ये पेस्ट बन के बिल्कुल से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अच्छे से फैला देंगे और एक थाली में, घी लगी थाली में फैलाएंगे तो इससे क्या होगा, इसके पीसेस अच्छे से कट जाएंगे। और बस अच्छे से इसे इस तरीके से फैला देते हैं और इसे बढ़िया से होने देंगे ठंडा। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके पीसेस को कट करेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही आराम से ये फैल चुका है। जहाँ पे मोटा है, पतला है, अब एक से थाली में फैला दीजिएगा तो ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी हमारी ये बर्फ़ी। अब इसे हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहो तो ऊपर से और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ नारियल डाला है। और बस इसे अच्छे से हाथ से दबा देंगे ताकि ये निकलेगा नहीं। ये देखिए, बढ़िया से इसे दबा देंगे और क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो अच्छे से इसमें चिपक जाएगा, ऊपर से निकलेगा भी नहीं। अब इसे रख देते हैं हम थोड़ा ठंडा होने के लिए। फ्रीज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पंखे के नीचे भी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, फटाफट से बन जाने वाली ये टेस्टी और हेल्दी सी बर्फ़ी है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आपके बच्चों को और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबसे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे आप खाएंगे तो आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी, थकान भी दूर होगी। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा एक बार। अब देखिएगा, इसे मैंने आधा घंटे के लिए ही रखा हुआ था, ये बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। तो देखिए, बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। अब इसके पीसेस को कट कर लेंगे। आप जिस तरीके के पीसेस कट करना चाहें उस तरीके से कर लीजिएगा। मैंने ये चौकोर पीस में कट किया हुआ है। और आप इस तरीके से एक प्रोटीन से भरपूर बर्फ़ी घर में बना कर रखेंगे तो बच्चे भी खाएंगे और आप भी खाएंगे। आपके शरीर की थकान, कमजोरी जो भी है वो भी कम हो गई। और ये फटाफट से बन के तैयार हो जाने वाली बर्फ़ी है। ज़्यादा झंझट बिल्कुल भी नहीं है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही अच्छी है। ये देखिएगा, बढ़िया से सेट हो चुकी है। इसके पीसेस भी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, फटाफट से निकल जाएंगे। ये देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये चना बर्फ़ी कैसी बनी है। और हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे प्यारा सा कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस बरसात में इसका आनंद ले सकें, अपने बच्चों को खिला सकें और खुद भी खा सकें। ये देखिएगा, तोड़ कर भी दिखाइए कितनी बढ़िया से बन के ये बर्फ़ी तैयार हुई है। और हाँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। सो बाय बाय।